हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज सेशन 7। तो 1 2 3 4 5 6 6 सेशंस हो चुके हैं एंड अब तक हम कितने वर्ड्स याद कर चुके हैं पता है आपको? नहीं पता, विच मीन्स आपने सेशंस नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। इसमें मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, इसी के साथ साथ वो कैब के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की भी अटैच की है प्लेलिस्ट। लेकिन वो सिर्फ 100 नहीं है, ऐसे ही वन वर्ड के सिर्फ 6 सेशंस नहीं हैं, उसके में भी हम बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी वर्ड्स हैं, नहीं देखे हैं तो देख लो यार, आपकी वो कैब इम्प्रूव होगी। पेपर है नहीं है, वो कैब तो चाहिए ही चाहिए ना, शब्दकोश तो अच्छा होना चाहिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। मेरा ही ख़राब हो गया था वर्ड प्रोनाउंसिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन 7। पहला वर्ड है हमारा आज का वन हु हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब जो लोगों से, इंसानियत से नफरत करता है, ह्यूमन रेस से, उसको क्या बोलते हैं? अब इसमें हम जो वर्ड पढ़ेंगे या जो हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे, रूट्स पढ़ेंगे, वो अच्छे से याद कर लेना। उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोप। अब मिस प्लस एंथ्रोप, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लो। मिस का मतलब होता है हेट्रेड, तो किसी के भी आगे अगर मिस लग गया तो यानी हेट, ठीक है। और एंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिलेंथ्रोपी। अगर आपको मिस एंथ्रोप नहीं पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा, तो आपने कभी ना कभी ये तो नाम सुना होगा ना कि भाई ये लोग अदानी ग्रुप हो गए, टाटा हो गए, आई मीन रतन टाटा हो गए, उनका नाम तो सुना ही है आपने। ये कितने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है? जो लोगों की मदद करते हैं। ये लोग तो करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन डॉलर्स तो ऐसे ही दे देते हैं दान वान में, जैसे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह इन लोगों ने दिए थे, या ऐसी डोनेशन भी काफ़ी की थी, ठीक है। तो जो लोगों की मदद करते हैं, ह्यूमन काइंड की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। थ्रोपिस्ट नाउन हो गया, फिलेंथ्रोपी स्टडी हो गई आपकी, एंथ्रोप, फिल, ये दो वर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिस, फिल, एंथ्रोप, ये 3 चीज़ें सीख रहे हैं। मिस लग जाए एंथ्रोप के आगे तो यानी एंथ्रोप यानी ह्यूमन काइंड से, मैन काइंड से, रेस से, लोगों से नफरत करता है। एंथ्रोप के आगे फिल लग जाए, फिल कौन सा वाला फिल? नॉट FIL, इट्स PHIL, यस फिल, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन फिल होता है, ठीक है। तो PHIL फिल लग जाए दैट मीन्स लव। तो फिलेंथ्रोपी लग जाए तो लव फॉर मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपी लग जाए तो हेट फॉर मैनकाइंड। समझ आया? ये दोनों रूट याद कर लिए। जैसे लिखा हुआ है नहीं पसंद लोग हमें, ठीक है, इरिटेटिंग से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से अगला वर्ड याद करते हैं हम, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। जैसे आप अपने गोल, अपने एम, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? लगातार गिरते हैं, हार जाते हैं, नई मार्क्स आ रहे हैं, बीट एग्ज़ाम या फिर आपका बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कुछ भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हारने के बाद भी बार बार खड़े होने को क्या बोलते हैं? परसिवरेंस। क्या बोलते हैं? परसिवरेंस। याद रहेगा इसको। परस्यू करना, परस्यू करना किसी चीज़ को क्या करना था, जैसे आई एम परस्यूइंग माई MBA, जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं परस्यूइंग माई BTech, तो परस्यू करना किसी चीज़ को, कोई कोर्स ले रखा होता है तो मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो परसिवरेंस करते रहना लगातार, लगातार इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे ये आप इमेज में देख पा रहे हो कि वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है पहाड़, ट्रैकिंग कर रहा है, या आप अपने ड्रीम को पाने के लिए लगातार लगे रहते हो, मेहनत करते हो, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा 4 फुटेड एनिमल। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, हाँ जी, कि 4 फुटेड एनिमल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, आप वर्ड देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है वर्ड में। क्वाड, रूट, क्वाड का मतलब होता है 4, बहुत आसान है और काफ़ी लोगों को पता है। मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल, मैथ्स में लिखा था ना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड मीन्स 4। जैसे ट्राइएंगल, ट्राइएंगल में ट्राई मीन्स 3 साइड्स होती हैं। ऐसे ही क्वाड्रूप्ड, जिनके 4 पैर होते हैं। हाँ जी, ये वाली इमेज, ये इमेज क्यों लगाई है? इसमें तो 4 पैर नहीं है। ये इमेज इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे आपसे पूछना है कि जिनके 2 पैर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? 4 पैर वालों में अगर क्वाड लग रहा है तो 2 वालों में क्या लगेगा? डाई? नो, 2 वालों में लगता है बाई, नॉट डाई, बाई पेट्स, ठीक है।
तो 2 वालों को बोलते हैं बाइपेड्स। याद हुआ? तो दोनों चीज़ें याद कर लेना। 4 वालों को बोलेंगे क्वाड्रूप, 2 पैर वालों को बोलेंगे बाइपेड्स। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम। ओह पहले इसमें वर्ड आ गया आपका। चलिए, क्या कह रहा है? रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। क्रेडुलस वर्ड ईजी है याद करने के लिए। क्रेडिबल आप बोलते हैं ना, ही इज़ नॉट क्रेडिबल, बंदा विश्वास मत करो उस पर, भैया क्रेडिबल नहीं है वो, यानी विश्वास के योग्य नहीं है। तो क्रेडिबल, क्रेडुलस, विश्वास जो जल्दी ही दूसरों पे विश्वास कर लेता है। आपने कोई बात बोली, किसी और ने कोई बात बोली, इन अ वे नॉट एग्जैक्टली, बोल भी सकते हो कि कान का कच्चा मतलब कुछ सुना, जल्दी भरोसा कर लिया किसी पे, उसको भी बोल सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। गुलिबल भी बोल सकते हैं उसको। तो गुलिबल क्या होता है बताओ कमेंट में, गुलिबल क्या होता है? ठीक है, तो क्रेडुलस इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडुलस के कुछ और सिनोनिमस हैं, जैसे कंक्लूड, एडमिट, अंडरस्टैंड, सपोज, ट्रस्ट। ठीक है, थिंक, होल्ड, कंसिडर, रिगार्ड, एक्सेप्ट, ये सारे हमारे क्रेडुलस के सिनोनिमस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। हाँ जी, जो केवल कुछ समय के लिए होता है, यानी क्षणिक, क्षण भर के लिए होता है। जैसे कि जब हम कोई सपना देखते हैं, नॉर्मली अच्छा या बुरा कोई भी सपना देखते हैं, उस समय पर तो हमें, जब हम नींदों में होते हैं तो हमें उसको जी रहे होते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं और हम उसको रिकॉल करने की या आप किसी को बताने की कोशिश करते हैं, अरे यार मुझे सपना आया था, तो हम उस सपने की सारी चीज़ें, सारी स्टोरी याद नहीं रहती है, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो वो क्षणिक है, वो मेमोरी हमारी क्षणिक है। जैसे कैश मेमोरी होती है, क्षणिक होती है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती। या फिर जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हो, ये रेत जो फिसल रही है, ऐसी वाली वॉच आती है ना, टाइमिंग वाली आती है, जिसमें से रेत चिक 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 फिसल रही होती है, या आपने हाथ में रेत पकड़ के देखो, फिर फिसल जाएगी। ठीक है, ये होता है क्षणिक। या हमारी जो मेमोरी होती है, किसी को कोई बात बोली, हमेशा याद नहीं रहती है, अबे यार कुछ ही टाइम पीरियड के लिए याद थी, किसी ने किसी को कुछ कन्वे करने को बोला, हमने ही कुछ याद करा, हमारे साथ तो बहुत ही होता है, याद ही नहीं होती मतलब चीज़ें। कैसे करें, कैसे करें? रिवीजन से। अगर आपको अपनी क्षणिक या ट्रांजिटरी मेमोरी को परमानेंट और क्लोज टू परमानेंट मेमोरी बनाना है, रोम से रैम में लेके जाना है, तो उसके लिए प्लीज़ रिवीजन कीजिए। तो इसीलिए जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं, प्लीज़ रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स। तो हम आज के 40 वर्ड्स आज तक कर चुके हैं, एज पर डेटा 40 हैं, बट मोर देन दैट है। इन सबको रिवाइज कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ मतलब LR की जो पजल्स आ रही हैं वो भी करते रहो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते रहो, वो कैब रिवाइज करते रहो। पेपर्स आ ही रहे हैं, SRCC का पेपर आने वाला है इस बार का, जो फेब में कुछ ही दिनों बाद। फिर उसके बाद आप लोगों का मैट का एग्ज़ाम भी है। फिर आपके अगर मैं बात करूँ बैंकिंग वाइज, तो SBI के एग्ज़ाम्स भी हैं। फिर आपके SSC के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, फिर IBPS के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, फिर कैट के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। भैया तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं है। अगर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी कर दो इस सेशन के लिए। एंड अगर आप एनरोल कराना चाहते हो, बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए भी कर लीजिए, एनरोलमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करना है। आपको चाहिए कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस है, तो भी कर लीजिए। बट मैं फिर भी बोलूँगी, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो कोई गाइडेंस ले लो, हमसे नहीं लेना, अलग बात है, कहीं और से जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। एक गाइडेंस होना, एक मेंटोरशिप होने से थोड़ा फ़ायदा तो होता है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो होता है। बट येस, आपने कभी ली है एंड इफ़ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सेल्फ स्टडी या टेस्ट सीरीज़ से काम हो जाएगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। फिर भी मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोई और पज़ल है, कोई और टाइप है, कोई टॉपिक है जिसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो ज़रूर बताना। एंड अगर आपको तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।